हालेलुया, बोलिए हालेलुया। विश्वमंडल का प्रभु कहता है रिटर्न टू मी, परमेश्वर कहता है मेरे पास लौट आओ। बोलो आमीन। हमें बस परमेश्वर के पास घर वापसी करनी है। हम यहाँ पर धर्म के बारे में, मजहब के बारे में नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं? आत्मा में, आपके आंतरिक जीवन में प्रभु के पास लौट आओ। पश्चाताप बाहर से नहीं, पश्चाताप हृदय से होता है। कहाँ से होता है? हाँ, पश्चाताप का फल कब आएगा? जब आप हृदय से परमेश्वर के हो जाते हो। आज आपको हृदय में, मन में फैसला लेना है। क्या? कि मुझे प्रभु के पास लौट आना है। जहां मैं प्रभु से दूर गया, जहां पर मैंने प्रभु के विरुद्ध कोई कार्य किया, जहां पर मैंने उनकी संहिता का पालन नहीं किया, अब वो सब छोड़कर प्रभु के पास लौट आना। जिस पाप के कारण ईश्वर से रिश्ता तोड़ा, अब उस पाप से रिश्ता तोड़कर प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ना है। बोलो आमेन, आमेन, आमेन। एक दूसरे को कहो, प्रभु बचाता है, वो मारता नहीं है। हालेलुया। इसलिए बचाने वाले प्रभु के पास आ जाओ। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग बैठ जाएंगे, जल्दी जल्दी बैठ जाएंगे। आज आपको पाप का एहसास होना ज्यादा जरूरी है, होश में आना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कई बार बीमारी रहकर भी हम बीमारी से अनजान होते हैं। नहीं होता? ऐसा होता है या नहीं होता है? मैं जानती हूँ, मेरे पति की बहन, वो ऐसे ही एक 50 की उम्र होती है ना, उसके बाद जब इंश्योरेंस कंपनी वाले, आप इंश्योरेंस करवाने जाते हो तो इंश्योरेंस कंपनी वाले कहेंगे आप पहले फुल बॉडी चेकअप कराओ, और उसके आधार पर फिर वो लोग इंश्योरेंस आपका निकालेंगे। तो वो अपना फुल बॉडी चेकअप करने को निकली, और वो वहाँ हमारे बम्बई के हिंदुजा हॉस्पिटल में गई। फुल बॉडी चेकअप के लिए वो भर्ती हो गई, और सब कुछ में उसका रिपोर्ट सब सही आ रहा था। केवल जब पेट के लिए, जब वो पेट का स्कैनिंग हो रहा था, तो पेट के स्कैनिंग के समय डॉक्टरों ने पूछा, कुछ अजीब लगा उनको, उन्होंने पूछा क्या आपको कभी भी पेट में दर्द होता है? तब उसने कहा हाँ होता है, कभी कभार होता है, और बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो मैं उसके लिए कोई घरेलू इलाज करवाती हूँ, या तो मैं डाइजीन खा लेती हूँ, या तो मैं अजमा खा लेती हूँ। ऐसा कुछ भी खाकर, या तो अपने आप को किसी भी तरीके से गर्म पानी पीकर, किसी भी तरह, या तो पेन किलर लेकर उस दर्द से मैं अपने आप को बाहर निकालती हूँ। तो डॉक्टर ने वापस स्कैनिंग किया। स्कैनिंग करने के बाद डॉक्टर ने कहा, अरे इतने समय से आपको ये दर्द हो रहा और आपने कभी डॉक्टर को मिले नहीं? सिंह नहीं, क्या हुआ? आपको 4th स्टेज कैंसर है। कुछ महीनों में वो गुजर गई, पर मैं सोचने लगी, इतने सालों से वो कैंसर के साथ जी रही है, उसको पता नहीं। बीमारी के बारे में पता ना होना, ये और एक बड़ा दुर्भाग्य है। हम में से कई लोग अनजान हैं कि हमारे जीवन में क्या बीमारी है, और ये जानना, ये समझ लो, आज परमेश्वर हमें मौका दे रहा है कि स्कैनिंग कर रहा है। कहाँ आत्मा में, कहाँ पर बीमारी है, कहाँ कौन सा कैंसर लगा है। और ये समझ लेना, जो कैंसर है ना, वो तो आपके केवल शरीर को खोखला कर सकता है, पर पाप का जो कैंसर है ना, वो केवल शरीर को नहीं, आपकी आत्मा को, आपके जीवन को, आपके अनंत जीवन को, आपके परिवार को खत्म करेगा। इसलिए परमेश्वर हमें सावधान कर रहा है, पश्चाताप करो। सोच लो, प्रभु यीशु ने 30 साल कोई सेवकाई नहीं की। 30 साल प्रभु यीशु केवल समाज के साथ जिए हैं, लोगों के साथ उठे बैठे हैं, फरीसियों को देखा, उन्होंने वहां के आसपास के समाज के कई समस्याओं को देखा, लोगों की पीड़ाओं को जाना, और सब पीड़ा को जानने के बाद, सब समस्याओं को पहचानने के बाद वो एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि समाज का मेन प्रॉब्लम है पाप, और उस पाप का एक ही उपाय है, वो है पश्चाताप करो।
दयामय परमेश्वर नहीं चाहता कि पाप के कारण हम में से कोई भी मर जाए, और परमेश्वर ये भी जानता है पाप का एक ही परिणाम आएगा, हमें तो मरना तो होगा ही, पर उस मरने से, उस मृत्यु से प्रभु हमें बचाने के लिए एक मार्ग बताता है। यीशु ने कहा मैं मार्ग हूं। आज वही यीशु आपको मार्ग दिखा रहा है। क्या है? पश्चाताप करो। बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ, प्रभु यीशु का सबसे पहला समाचार क्या था? पश्चाताप करो। प्रभु यीशु का अंतिम समाचार क्या था? लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 वचन 39 में प्रभु यीशु ने यही कहा, सब जगह जाकर शिष्यों को कहा, तुम सब जगह जाकर पश्चाताप के वचनों के बारे में, पाप क्षमा के बारे में तुम सबको प्रचार करो। और कलीसिया का सबसे पहला समाचार क्या था? संत पेतरुस पेंटकोस्त के दिन कलीस जब पवित्र आत्मा उतरे, सोचिए पवित्र आत्मा उतरने पर पेतरुस ने पूरे सभा में सबसे पहला समाचार क्या किया? जब लोगों ने पूछा हमें क्या करना चाहिए, जब वो पेतरुस के वचनों के सुनकर मर्माहित हुए और पूछा क्या करना चाहिए, पेतरुस ने यही कहा, तुम सब पश्चाताप करो। बोलो आमेन। हालेलुया, हालेलुया। पूरे बाइबल में हम यही एक क्रम देखते हैं। ईश्वर अपने लोगों को बुलाता है, उनको वचन देता है, लोग वचनों का पालन करते हैं। जब तक पालन कर रहे हैं तब तक आशीषों में हैं, तब तक कृपा में हैं, तब तक प्रभु उनके शत्रुओं से उनको बचाते रहते हैं। कोई शत्रु उन पर हावी नहीं हो पाता, बल्कि हर लड़ाई में प्रभु लड़ाई लड़ते हैं और उनकी लड़ाई में हर बार वो जीतते हैं। पर जब जब, सोच लीजिए, सुन लीजिए, जब जब ईश्वर की जनता ने, ईश्वर की प्रजा ने ईश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध कोई कार्य किया, उन्होंने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि वो प्रभु के संरक्षण से बाहर निकल गए। प्रभु तो उनके साथ थे, पर वो प्रभु के साथ नहीं रहे। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं बारंबार परमेश्वर जब जब उनके लोग प्रभु के संरक्षण से बाहर चले गए, वही देश जिन पर वो पहले विजयी होते थे, अब वही देश उनके विरुद्ध यानी उन पर हावी हो जाते हैं। कारण क्या है? वो शक्तिहीन क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो क्या? परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध जा रहे हैं। बोलिए आमेन। आप लोग मुझे सुन रहे हो? सुन रहे हो? दाऊद शक्तिशाली था या नहीं था? बोलिए ना। छोटा होकर भी शक्तिशाली था, नाटा होकर भी शक्तिशाली था। दाऊद ने कहा कि मैंने ईश्वर की कृपा से एक सिंह और एक भालू का भी मुकाबला किया, और सिंह को रंगे हाथ उसने चीर फाड़ा। और वही दाऊद गोलियत, महायोद्धा गोलियत के सामने खड़ा होकर एक गोपन से और एक पत्थर से उसको मार गिराया। पर वही दाऊद अपने ही बेटे के सामने घबराकर भाग निकला। क्यों? क्योंकि उसके जिंदगी में पाप का परिणाम आया। उसने किसी की पत्नी के साथ व्यभिचार किया और उसी के पति को मरवा डाला, और फिर उसको लग रहा है कि वही पाप को वो छिपा सकता है। मैं राजा हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मैं अपने पापों को ऊपर मैं चद्दर डाल दूंगा, मैं ढांक दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा, कानों कान खबर नहीं होगी। पर समझ लेना, आप दूसरों के आंखों में अपने पापों को कवर अप कर सकते हो, ढांक सकते हो, पर जिसकी आंखें 10,000 सूरज से ज्यादा तेजमयी हैं, उनकी आंखों से आप कैसे बचोगे? क्या परमेश्वर नहीं जानता आपके पापों को? अरे बोलिए ना। बाइबल कहता है स्तोत्र संहिता 90 में कि वो मेरे गुप्त पापों को जानता है। कैसे पापों को? गुप्त। गुप्त यानी क्या? हाँ, छिपा हुआ। जो पाप आपने अपने पति से छिपा कर रखा है, जो पाप अपने अपने बच्चों से छिपा कर रखा है, जो पाप समाज से छिपा कर रखा है, जो पाप पुरोहित से छिपा कर रखा है, वो पाप
पाप वो जानता है। आपने बंद कमरे में जो किया है, किसी को कानों कान खबर नहीं होने दी, आपने किसी के पेपर में कोई गलत कागजात बना लिए, आपने कानून के आंखों में धूल झोंक कर किसी की जमीन हड़प ली, शायद किसी को नहीं पता चला, पर ईश्वर जो सबका न्याय करते हैं, जो कभी बेईमानी स्वीकारते नहीं, जो कभी भी दुष्टता स्वीकारते नहीं, वो जानते हैं कि आपने कौन से गुप्त पाप किए। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। अब ये भी समझ लो, परमेश्वर के लिए हमारा जो पाप रहता है वो कहाँ पर? हमारे मन के क्रिया में पाप नहीं है। पाप कहाँ है? इरादों में है। पाप कहाँ है? इरादों में, नीयत में, आपके मन के विचारों में, वहां पर पाप है। क्रिया में, क्रिया से मैं बाहर कुछ भी कर सकता हूं, पर मेरा मन क्या है, मेरा इरादा क्या है, जो मैं करता हूं वो मैं क्यों करता हूं? बोलिए आमेन। सभी लोग इधर सुन रहे हैं मुझे? हमारे संपर्क में एक बहन है, एक मुझसे छोटी है, वो मुझे दीदी बुलाती है। कई सालों तक उसको संतान का वरदान नहीं मिला। मैं जानती हूँ यहाँ पर भी कई लोगों को, यानी निसंतान दंपति बहुत है, मुझे सुन रहे हैं? निसंतान जो भी विवाहित दंपति है, अगर आपको संतान का वरदान नहीं है, चिंता ना करें, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पर हम कभी भी वो फल लेने की कोशिश ना करें जो प्रभु जिस समय नहीं देना चाहता, हम नहीं लेंगे। कोई भी ट्रीटमेंट करवाकर, IVF ट्रीटमेंट करवाकर, या ऐसी कोई भी ट्रीटमेंट जो कलीसिया एक्सेप्ट नहीं करती, वो लेकर हम वो फल नहीं लेंगे। जो फल प्रभु जब देना चाहता है, जैसे देना चाहता है, वैसे ही हम ले। हम खुद अपनी इच्छा से फल ना तोड़े। समझे या नहीं समझे? आदम और हेवा को कहा सब फल खाओ, एक फल को खाने को मना किया है। क्या प्रभु वो फल नहीं दे सकते थे? दे सकते थे, पर फिर भी प्रभु ने मना किया है। और फिर भी अगर जबरदस्ती आप वो फल खाओगे तो जान लो आपने वो किया जो प्रभु की इच्छा के विरुद्ध है। परमेश्वर आपको अगर मेडिकली कोई तकलीफ है तो आप मेडिकली उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हो, पर जब आप IVF ट्रीटमेंट करवाते हो तो वो आप पूर्ण रूप से सृष्टिकर्ता के नियमों के विरुद्ध जा रहे हो। और इसलिए वो फल जब परमेश्वर देना चाहता है तभी एक्सेप्ट करना है। आमेन। हमारी ये जो बहन है, मैं जानती हूँ वो बहुत ही पवित्र वचनों के अनुसार जीवन जीने वाली एक बहन है। उसके पति पत्नी दोनों वाकई में भक्तिमय जीवन जीते हैं। ये मत सोचना कि कई बार हमारे जीवन में जब जरूर पाप आशीष को रोक देता है, ये बात सही है, पर अगर आप भक्तिमय पवित्र जीवन जी रहे फिर भी अगर आशीष नहीं मिला तो जान लो उसमें प्रभु की कोई योजना है। फिर हमें अपने अनुसार हाथ पैर हिलाकर कुछ नहीं करना है, हमें भरोसा करना है कि प्रभु देगा। तो ये बहन भरोसा करने लगी कि मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगी, जो भी है प्रभु जब देना चाहता है मैं लूंगी। और वाकई में उसको 12 साल के बाद उसका गर्भ रहा। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। अब जब 12 साल के बाद उसका गर्भ ठहरा ना, तो पता है डॉक्टर ने सबसे पहले क्या कहा? डॉक्टर ने कहा देखो मेरी बहन, आपका जो इतने सालों के बाद जब अब आपका गर्भ ठहरा है तो शायद आपकी डिलीवरी के समय कोई कॉम्प्लिकेशंस होने की गुंजाइश है। हम कॉम्प्लिकेशन लेंगे ही नहीं, हम कभी ये खतरा मोड़ नहीं लेंगे। यही बेहतर होगा कि हम आपका सिजेरियन ऑपरेशन करेंगे। इसलिए जैसे ही आपका 9वां महीना लगेगा आप हमारे पास आना, हम आपका टेस्टिंग करेंगे और 1 तारीख पर हम आपका सिजेरियन ऑपरेशन करेंगे। अब ये बहन पूर्ण रूप से परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करने वाली बहन है, इसलिए उसने मन में ये सोचा भले ही डॉक्टर कहे कि मुझे यानी बगैर दर्द सहे मुझे ऑपरेशन करना है, मैं ऐसा कदापि होने नहीं दूंगी। क्योंकि बाइबल का वचन ये कहता है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 में ईश्वर ने कहा, नारी को देखकर कहा, तुम प्रसूति की पीड़ा सहन करते हुए संतान को जन्म दोगी। लिखा है या नहीं लिखा है?
अरे बोलिए ना, लिखा है ना। हाँ, पर उसने कहा है कि आदम को कहा कि तुम खून पसीने की मेहनत से तुम्हें फल मिलेगा, और नारी को कहा कि तुम बहुत दर्द सहते हुए तुम संतान को पैदा करोगी। तो उसने मन में ठान लिया, उसने और उसके पति ने ठान लिया, कुछ भी हो जाए, हम जब तक मेरा दर्द शुरू ना हो तब तक मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। इससे 9वां महीना लग गया। 9वें महीने के बाद वो गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा ये तारीख को आ जाना, हम आपका ऑपरेशन कर देंगे। पर ये दोनों ने ना डॉक्टर को ये बतलाया, उन्होंने मन में ये तय कर लिया हमको दर्द होगा फिर मैं जाऊंगी, मुझे दर्द सहकर बाद में ऑपरेशन करना है तो बात अलग है, पर मैं दर्द सहने बगैर मैं नहीं जाऊंगी। और ऐसा ही हुआ, तारीख निकल गई, उसका दर्द शुरू नहीं हुआ, और 1 हफ्ता निकल गया, 10 दिन हो गए, अभी भी दर्द शुरू नहीं हुआ। एक दिन अचानक दर्द शुरू हुआ। जब दर्द शुरू हुआ, दोनों पति पत्नी भागे अस्पताल में। जब अस्पताल में भागे तो वहाँ डॉक्टर उनको देखकर कहा, अरे मैंने आपको बोला था पहले आना है, अब क्यों आए हो, अब कुछ कॉम्प्लिकेशन होगा, ये होगा, क्या क्या चिल्ला रहे हैं। और वहाँ बहन कह रही है कि अरे डॉक्टर मुझे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। वो डॉक्टर चिल्ला रहा है अब आपका कुछ भी होगा, हम इसके जिम्मेदार नहीं है। वो ऐसे बोल रहे हैं कि बच्चा ऐसे ही नॉर्मल डिलीवरी आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर डॉक्टर कह रहे हैं हाँ हाँ अच्छा हो गया, नॉर्मल डिलीवरी हुआ, ये हुआ। अब वाकई में वो डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी नहीं, वो उसकी रक्षा के लिए नहीं, अपने खीसे की रक्षा के लिए बोल रहा था ऑपरेशन करना। आप लोग कुछ समझे या नहीं समझे? बाहर दिखाने को वो ये दिखा रहा है कि मैं आपके सेहत और आपके जान के लिए और आपके बच्चे के जान के लिए मैं ये सब कह रहा हूँ, पर वाकई में उसकी नीयत क्या थी वो ईश्वर जानता है। पाप आपकी नीयत में है, पाप आपके इरादे में है। बाहर दिखाने को आप कुछ भी दिखा सकते हो, इसलिए जब आपको पश्चाताप करना है, आपको अपने मन में, इरादों में पश्चाताप करना है कि प्रभु मैंने क्या सोचा, प्रभु मैंने किसी के साथ क्या सोच के ये वर्तन किया, किसी को गिराने के, मैं किसी के विरुद्ध मुझे ईर्ष्या है और इसलिए मैं उसके बारे में अफवाहें फैला रही हूँ, कोई आगे ना बढ़े इससे मैं उसके जिंदगी में रुकावटें डाल रही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये समझ लीजिए आज हमारी ज़िंदगी में हम कई लोगों के विरुद्ध कोई कार्य जो करते हैं तो जान लेना परमेश्वर वो देख रहा है। परमेश्वर ने एक आज्ञा दी है, पड़ोसी को प्यार करो। आज पड़ोसी को प्यार करना तो कई बार दूर की बात हो जाती है, आज पड़ोसी की हानि ना करना ये पहले आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलिए हालेलुया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पड़ोसी से प्यार नहीं, पड़ोसी के बारे में अच्छा नहीं करना। आप क्या वाकई में वो कदम उठाते हैं कि जहां पर आप पड़ोसी को प्यार करने के लिए कुछ कार्य करते हो? प्रेज़ द लॉर्ड, बोलिए दोनों हाथ उठाते हुए बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अधिकतर नकारात्मक बातों पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, पर परमेश्वर ये ज़रूर कहता है कि तुमने केवल पड़ोसी को हानि नहीं पहुंचाई, बात अलग है, पर तुमने क्या पड़ोसी का अच्छा किया? अच्छा ना करना वो भी एक पाप है। आपके बस में था अच्छा करना, किसी को मदद करना, किसी के बारे में कुछ भलाई हो जाए वैसा कोई कार्य आप कर सकते थे, पर नहीं किया, वो भी ईश्वर की दृष्टि में पाप हो जाता है। हालेलुया। आपने माता पिता का अनादर नहीं किया, बात सही है, पर क्या आदर किया? अनादर नहीं किया, ओके, हाँ हमने अनादर नहीं किया, हमने पाप नहीं किया, पर क्या आपने आदर किया? समझे या नहीं समझे? ये मेरे बच्चे, सभी बच्चे यहाँ पर जो भी है, हाँ, ये एक आज्ञा जो बहुत कई लोगों को पता नहीं कि इसका इतना गहरा हमारे ज़िंदगी पर प्रभाव आता है। माता पिता, ये 10 आज्ञाओं में से एक ही एक ऐसी आज्ञा है जहाँ पर एक आशीष जुड़ा हुआ है। दूसरे सब आज्ञाओं में क्या करना क्या नहीं करना उस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, बस इतना ही बताया जा रहा है, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, लालच ना करो, ये
नहीं करो या क्या करना, यहाँ प्रभु का दिन पवित्र बनाए रखो, ये कहा जा रहा है। पर 10 आज्ञाओं में से एक ही आज्ञा है जहां पर लिखा है माता पिता का आदर करो। क्यों? क्योंकि इसके साथ एक आशीष ये जुड़ा है कि तुम दीर्घायु बनोगे, तुम्हारे जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। बोलिए आमीन। इस वचन को हम थोड़ा ध्यान से सुनेंगे क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बच्चे हैं, इसे मैं बच्चों के ज़िंदगी में नहीं चाहती कि आपके आगामी जीवन में, आपके आने वाले जीवन में कोई भी प्रकार की बाधा आए, कोई भी प्रकार की रुकावट आए, बल्कि आपको आशीष पूर्ण मिल जाए। उसके लिए हम इस वचन को दोहराएंगे। एफेसियों का नाम पत्र अध्याय 6, संत पौलुस का लिखा पत्र अध्याय 6, ये मेरे पीछे दोहराइए। सभी लोग बोलिए बच्चों, सभी लोग जोर से बोलिए बच्चों, अपने माता पिता की आज्ञा मानो क्योंकि वही उचित है। अपने माता पिता का आदर करो, यह पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी है, जो इस प्रकार है जिससे तुम्हारा कल्याण हो। क्या हो? कितने लोग अपना कल्याण चाहते हैं? सब लोग अपना कल्याण चाहते हैं। तो वो प्रतिज्ञा क्या है? हमारा कल्याण कब होगा? जब हमने माता पिता का आदर किया। लिखा है जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, Children, honor your parents so that all may go well with you. All may go well with you in your career, in your dreams, in your business, in your relationship, in your future life. आपकी जिंदगी के सभी क्षेत्रों में आपको लंबी आयु क्या होगी? लंबी आयु का मतलब आपको कोई घोर बीमारी नहीं होगी, आपको कोई जटिल बीमारी नहीं होगी, कोई दुर्घटना नहीं होगी। आपके जिंदगी में सब बातों में आपको आशीष, आप हरा भरा जीवन जीओगे। All will go well with you when you obey your parents, your elders. अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करना, सम्मान करना, वो चाहे आपसे कम भी क्यों ना हो पढ़े लिखे, वो आपसे शायद आपके जैसे काबिल क्यों ना हो, पर आप जब उसका आदर करोगे आपको पिता ईश्वर आशीष देगा। बोलो आमीन। मुझे सुनने वाले सभी अंडमान के भाई बहनों, प्रभु यीशु सभी तरीके से माता पिता से ऊपर ही थे, है या नहीं? वो ईश्वर के पुत्र थे। वो ईश्वर के पुत्र होने के नाते उन्हें किसी की अधीनता स्वीकारनी नहीं चाहिए, पर फिर भी लिखा है वो माता पिता के अधीन रहे। क्या रहे? माता पिता के अधीन रहे। लिखा है, प्लीज निकालिए लूकस का सुसमाचार अध्याय 2। सभी बच्चे सुन लीजिए इस बात को। प्रभु यीशु अगर आपके जैसे बच्चे होकर भी अगर वो अपने माता पिता के अधीन रह सकते हैं तो हमें कितना रहना है। प्रभु यीशु ने कहा मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, यानी प्रभु ने जैसा जीवन बिताया वैसा ही हमें जीवन बिताना है। माता पिता के विरुद्ध, माता पिता को दर्द देकर, माता पिता के कभी अपमान कर कर या उनकी आज्ञाओं का विरुद्ध कर कर आप कभी भी अपने जिंदगी को स्थापित नहीं कर सकते। आपका कल्याण हो नहीं सकता। बोलो आमीन। लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 वचन संख्या 51 और 52। ईसा उनके साथ नाज़रेत गए और उनके अधीन रहे। किसके अधीन रहे? किसके अधीन रहे? माता पिता के अधीन रहे। और लिखा है आगे 52 में लिखा है ईसा की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया। यानी आप बुद्धि में भी बढ़ोगे, शरीर में भी तंदुरुस्ती बढ़ेगी, और आगे क्या लिखा है? वो ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। 4 आशीष है। कितने आशीष? मन से विकसित होते हो, शरीर से विकसित होते हो, और मनुष्य यानी समाज में आपका औदा, आपका जो स्टेटस है वो सब बढ़ेगा, और ईश्वर के अनुग्रह में भी बढ़ेंगे। जिंदगी में आपके जीवन में सब कुछ में कल्याण आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बाद हम तुरंत देखते हैं, इसके बाद यीशु का बपतिस्मा होता है।
ये वचनों के बाद अगर अध्याय 3 पढ़े तो उसमें क्या है, यीशु का बपतिस्मा के बारे में। अब यीशु 30 साल कुछ चमत्कार नहीं किए, पर 30 साल जब उनका बपतिस्मा हुआ, पिता ने स्वर्ग खोला और एक वचन सुनाया, ये मेरा लाडला पुत्र है और मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रभु यीशु ने ऐसा क्या किया कि पिता ईश्वर उस पर प्रसन्न हो गए? क्या किया? माता पिता के अधीन रहे, पिता का अनुग्रह मिला। मनुष्य और ईश्वर के अनुग्रह में आप बढ़ोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा नहीं है कि माता पिता कमज़ोर नहीं होते, ऐसा नहीं है कि माता पिता में कोई दोष नहीं होता, ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में वो जो कुछ भी करते वो सब सही है, नहीं। पर ऐसा लिखा नहीं है कि माता पिता सही हो तो ही उसकी आज्ञाओं का पालन करो या आदर करो, माता पिता अच्छे हैं तो ही उसका आदर करो, नहीं। लिखा है तुम अपने माता पिता का आदर करोगे, बस। क्योंकि दूसरे कोई भी पड़ोसी माँ बाप का स्थान नहीं ले सकते। संसार में कई लोग हैं, पर क्या वो आपके माँ बाप बन सकते हैं? आपको आपके माता पिता ने जन्म दिया है, पैदा किया है, आपको उससे जीवन मिला है, और केवल जीवन नहीं, उन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है। उन्होंने अपनी यथाशक्ति जो किया, उनसे भी कोई गलती हो सकती है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। आजकल माँ बाप ये भी जान लीजिए, अगर आपने अपने बच्चों की परवरिश में लापरवाही दिखाई है तो आपको उसको अभी जवाब देना होगा, बात सही है। पर बच्चों को कहा जा रहा है, हम जो सभी कहीं ना हमारे ऊपर अधिकारी होते हैं, वो अधिकारियों का हमें आदर करना जरूरी है। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया।